और इस गांव के पूर्व प्रधान जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, माननीय राम रतन प्रजापति जी, और जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के माननीय शिवकरण पाल जी, माननीय लल्लू प्रजापति जी, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जो हमारे बीच में हैं, बदन प्रजापति वरिष्ठ नेता लामा से हैं, राहुल पाल जी हैं महुआ ब्लॉक के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से। मैं आप सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सुबह से आप लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और कई गांवों का हम लोगों ने भ्रमण किया। आज अभी आपके गांव में प्रवेश किया है, तो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे पिता समान बुजुर्गगण हैं, युवा साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया। साथियों, हमारे लल्लू पहलवान जी जो कि प्रदेश सचिव रहे इसी समय में, और इधर हमारे बैठे हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष माननीय शिवकरण पाल जी। आप लोगों ने किसानों की बात कही। किसान वाकई में इस देश को सींचने का काम किया, और बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं वे इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों के जिम्मे इतना काम है कि बरसात हो चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, इतना हाथ पांव हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है। मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक किसान था जो अपने खेतों में काम रोज करता था। उसके खेत के सामने वाले रास्ते से कुछ लोग जाते थे और शाम को जब आते थे तो गठरी लेकर के लौटते थे। तो किसान बहुत सोचता था कि अरे भाई, ये लोग कौन सा काम करते हैं कि सुबह जाते हैं खाली हाथ और जब शाम को लौटते हैं तो गठरी लेके लौटते हैं। तो किसान बड़ा शुरुआत में मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, कभी पूरी पकवान नहीं खिला पाता बच्चों को। तो किसान एक दिन बहुत थक गया, तो उसने पूछा उन लोगों में से किसी से, भैया आप लोग कहाँ जाते हैं खाली हाथ? आप लोग खाली हाथ कहाँ जाते हैं? और शाम को जब लौटते हैं तो गठरी लेके लौटते हैं। तो उन लोगों ने कहा, देखिए हम लोग राजा के यहाँ जाते हैं, दरबार में बाजा बजाते हैं, और राजा जब खुश होता है तो हम लोग को इनाम देता है, पारितोषिक देता है। उसी से हम लोग जब आते हैं बाजार में तो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ और जो सामान है जिससे कि पूरी पकवान हमारे घर में बन सके, वो सामान हम अपने ज़रूरतों की खरीद लाते हैं। तो किसान लगा सोचने कि बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, और हमारे घर में कभी रोटी बन जाती है तो चावल नहीं बन पाता, और कभी चावल बन जाता है तो रोटी नहीं बन पाती। और ये लोग मामूली से काम जाके करते हैं और गठरी लेके चले आते हैं। तो किसान सोचा कि क्यों न थोड़ी सी दिमाग लगाया जाए। तो उसने क्या किया, एक बांस की कैन को काटा इतनी मोटी, उसको कुछ मोड़ मार करके अपना उसको सजा धजा कर एक बाजा बना लिया। और जब ये लोग जा रहे थे तो पीछे पीछे लग गए, उसी तरह के कपड़े पहन लिए, और जब गेट में एंट्री हुई तो भाई बाजा वालों की एंट्री हो रही थी, अपना पीछे से वो भी लगा, पहुंच गया। और जब दरबार में सब बजाने लगे तो उसी में अपना लेकर के, उसका तो बाजा था ही नहीं, तो एक मामूली बाजा था बनाया था, और ऐसे ऐसे करके ताल में ताल मिला के ऐसे से अपना हिला रहा था। तो जब राजा खुश हुआ तो भाई सबको इनाम दिया, तो उस दिन उसको भी इनाम मिला। तो लेके आया भाई अपने ज़रूरत उसने भी सामान खरीदा, और उस दिन पहले दिन पकवान बनवाया अपने घर में बच्चों के लिए। तो बड़ा सोच रहा था कि आज तो पकवान खा लिए मेरे झूठे रोल पे, मेरे झूठे एक्टिंग पे। मैं एक बांस की ले जाके बजा रहा था, कभी पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या हश्र होगा, ये भी सोच रहा था। लेकिन उसके बच्चे जो पकवान खा रहे थे उससे वो बहुत खुश था, लेकिन ये डर था कि कल ये भविष्य छिन जाएगा इनका।
तो किसान रोज जाता था। अब जनता करते चुगलखोर तो हर मोड़ पे खड़े हैं, किसी ने चुगलखोरी कर दी। इसका जो बाजा है किसान का डुप्लीकेट बाजा है। तो भैया जब उस दिन पहुंचा बजाने सब लोग, तो राजा ने कहा आज हम सबका बाजा चेक करेंगे। अब तो बम गिरा इस पर उस पर। लगा सोचने कि आज तो पकड़ा जाएंगे तो पता नहीं गर्दन कलम करेंगे राजा, कि कोड़ा मारेंगे, कि जेल में डालेंगे, कि जुर्माना ठोकेंगे। पता चला जितना कमाए थे यहाँ से कुछ भर देना पड़ेगा, बेइज्जती जो होगी ऊपर से होगी। तो राजा क्या किए, सबका बाजा बारी बारी से चेक करने लगे। लामा है कहाँ तुम्हारा कौन सा है, कहाँ हमारा दिखाया, आवाज निकली। फिर दूसरे से पूछा, उन्होंने अपना समापन हो रहा है। तीसरे से पूछा, अपना अपना बजा दिखाया। सब ने अपना बारी बारी दिखाया। अब ये इतनी सोच में पड़ा था, अब मेरी बारी आई, क्या उत्तर दूंगा आज, क्या होगा मेरे साथ। एकदम अफसोस में, एकदम कुछ मतलब एहसास ही नहीं कर पा रहा राजा क्या कर रहा, राजा कहाँ तक चेक किया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, एकदम डूब गया। तो ऐसे इसके कान में आवाज पड़ी और उधर सरस्वती जीप पे आके बैठ गई। राजा ने कहा कि तुम्हारा बाजा क्या हुजूर, शामिल बाजा है। शामिल बाजा कहा, अच्छा पहली बार नाम सुन रहा हूँ, इसको बजाओ। उन्होंने कहा जब हुजूर कह दिए कि शामिल बाजा है, जब सबका बजेगा तब ये बजेगा ना। तो राजा जनपद ने पहले कहा था बजाओ सब लोग भैया बजाने लगे। तो ये भी अपना हिलाने लगा, नौकरी हो गई पक्की। ठीक। तो आज भैया उस राजा के दरबार में सभी किसान जो है कुछ न कुछ फरियाद लेकर के पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये तो चाह रही है कि किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को इस तरह से दबोच लिया जाए, गुलाम बना लिया जाए, जो आज के 200-250 वर्ष पूरी समाज व्यवस्था थी। तो इस सरकार को बदलने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए हम नहीं बदल सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे और आपके हाथों में वो शक्ति दी है, वो मताधिकार दिया है कि आप अपने विचारों को केवल ये सोच लें कि ये हमारे लिए क्रूर राजा है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहता है। इसे आप चुटकी में एक बटन दबा के बदल सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यही सरकार आपके लिए ठीक है। शामिल बाजा की तरह शामिल हो जाइए। ये मत देखिए कि आप किस जाति के हैं। आपको केवल इन नेताओं के साथ जो जाके बाजा बजाते हैं, पिछली सरकार में बजाए इन लोगों ने, इस सरकार में पकड़े गए, बजाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यहाँ झूठ भी नहीं चल रहा है इन लोगों का। झूठ तो वो बोल रहा है, न काम को बांध रहा है, दाम न बांध रहा है, न काम को दे रहा है, केवल जुमलेबाजी लगातार कर रहा है। तो भैया आप अपने दिमाग में केवल इतना भर लीजिए कि दाम बांधो, काम दो, जुमलेबाजी बंद करो। ये अपने दिमाग में जो को बजाओ थे बाजा तो वही के सुन जाती झूठ बता। तो का आपके क्यों मना कर था बाजा बजाओ? का बाबू जी आपो बजावा, हर घर से एक लड़का पैदा करा। सुनिए मेरी बात, वही मैं बता रहा हूँ। हर घर से एक नेता था। पहले मैं भी पहले, और चाहे लल्लू पहलवान जी हों, पहले ऐसे ही जो लड़के बैठे हैं ना, ये लोग ऐसे बैठते थे, हम लोग भी, ठीक है। लेकिन दिमाग में कुछ आया, कुछ लोगों का सत्संग मिला, कुछ लोगों के संपर्क में हम लोग आए, तो ये लगा कि बिना नेतृत्व किए ये अपने लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए उठे, पकड़े, कुछ लोगों का दामन पकड़े और माननीय अखिलेश जी तक आज तक चले पहुंच गए। तो जब आप लोग अपने घर से अपने बेटे को देंगे, भाई कुछ लोग संशय में होंगे, ये नहन तो नेता है, नहन तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, कौन रोकता है आपको? आप भी अपना बेटा दीजिए, उसको भी बड़ा बनाएंगे, बशर्ते जितनी हमने की है उतने रास्ते से आपके बेटे को भी गुजरना पड़ेगा। अगर वो तैयार है तो जैसे लल्लू पहलवान जी पिछले समय में समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता रहे, हमारे रामकरण पाल जी रहे, और ये महुआ विधानसभा अध्यक्ष रहे, और आपके हमारे विधानसभा अध्यक्ष योगेंद्र प्रजापति जी रहे। तो
तो इन सब की तरह आपको भी तो बनना होगा, नहीं तो योजनाएं जब आएंगी तो वहीं तक रह जाएंगी। जब आपके घर का वहाँ रहेगा तो आपको लाके पहुँचाएगा। तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए घर घर से नेता उत्पन्न होना चाहिए ना। पहले के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे भैया 15 अगस्त को या 26 जनवरी को आके भाषण देते थे लाल किले से, और हम लोग बैठ के तब उस दिन सोचते थे कि आज प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। अब कभी विषम परिस्थितियों में 5 मिनट के लिए आ जाते थे टीवी पे। अब आज का प्रधानमंत्री हमारा रोजा ही बोल रहा है सुबह शाम। हमारे बच्चों का दिमाग राजनीति में बिल्कुल चला गया। तो मैं चाहूँगा ये समावधि रहे और हम लोग राजनीति करें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए। क्योंकि उन्होंने, लालू जी ने बताया कि 15 का लड़ाई 85 की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। अब कौन नेता छुपे तौर पर नहीं लड़ रहा है, लेकिन जो माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं वो सभी जातियों का नेता बना करके लड़ रहे हैं। और ये जो सरकार है ये तो फ्री का दावत देती है और चपत मारती है उल्टा, 5 गुना 2 गुना 4 गुना। कैसे वो भी बता दें। एक राजा था, उसने बुलाया फ्री में भोजन पे अपने यहाँ कि हमारे लड़के का नामकरण है, आप लोग आइए फ्री में भोजन कीजिए, 2-3 दिन रहिए, अच्छे अच्छे आइटम बनेंगे, पकवान बनेंगे, आप लोग खाइए। तो सब लोग पहुँचे। अब आपको पता है जब निमंत्रण 10 लोग का होता तो 20 लोग पहुँच जाते हैं खाने के लिए। तो पूरा गांव पलट के पहुँच गया, छुर्री भुदी के लेके पहुँच गया। तई तू लोग ना मीटिंग करता आपस में तो ठीक रहना। हेलो बहुत जरूरी ताल्लुक और सब बड़े बढ़िया बढ़िया बात बता। थोड़े छुर्री बुरी कहली में पूछा, कोई ने पूछा छुर्री बुरी लेके सब पहुंच गए राजा क्या खाए बदे। बाबू ना ताली बजाओ ना। तो सब पहुंच गया भैया, भले ही का पेट भर के खाना खाए दबा के। पूछे सोने की जगह तो कहा दिया राजा ने, बिस्तर लगे हैं सोइए, आराम कीजिए आप लोग, सुबह फिर नाश्ता पानी बनेगा, तो भोजन 12 बजे मिलेगा फर्स्ट क्लास, आप लोग खाइए। तो भैया सब लोग गए सोए, सब लोग सो गए, नींद आ गई सबको, बढ़िया नींद आई, अच्छा बिस्तरा भी था। सुबह उठे सब लोग, तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, लग गई सबको। क्या लग गई? लैट्रिन लग गई सबको। तो लगे सब पूछने की सैनिकों से, भैया लैट्रिन करने की व्यवस्था कर तो नहीं दिखाई दे, चारों तरफ तो लान है, हरी हरी घास है, पेड़ पौधे, फूल वाला सब फूल गमले लगे हुए हैं, बताइए लैट्रिन कहाँ करें? कह देखिए यहाँ अगर गंदगी करेंगे तो जुर्माना हो जाएगा, जेल जा सकते हैं, कोड़े बरस सकते हैं। कहाँ अरे भैया ती कहाँ खाली करें? कहाँ खाली करने देखिए वहाँ जगह है जहाँ सैनिक खड़े हैं ना, वहाँ शौचालय बना हुआ, आप लोग जाइए वहीं। सब लोग पेट पकड़े पकड़े गए, कुछ लोग रास्ते में भैया कर दिए, तो कर दिए तो उनके ऊपर चालान हो गया, चालान हो गया, कोड़े बरसाए गए, जेल में जुर्माना भी हुआ। और जो लोग पहुंच गए वहां तक तो दौड़ते हुए जा रहे थे, सैनिकों को क्या बात है? कह रहे हम लोग को निपटना है। कहाँ निपटने का चार्ज जानते हो? 500 रुपया लगेगा। तो सबकी तो बुद्धि खुल गई, अरे ये क्या तरीका है, बुलाया फ्री में खाने के लिए और निपटने का चार्ज 500 रुपया लगता। तो भैया जो 500 रुपया जिनके पास था वो लोग निपट लिए, और जिनके पास 500 नहीं था वहीं पोक दिए, कुछ तो दिवाली चाक गए पोक। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये सरकार अंधभक्त जो है वो तो 500 रुपया लीटर पेट्रोल होगा तब भी लेने की बात कर रहे हैं। 500 रुपये का 1500 2000 गैस हो जाएगा तब भी लेने की बात करें, लेकिन कमल का बटन दबाएंगे। तो अगर आप भी सक्षम हैं 500 रुपया देने के, 5 गुना लगान देने के लिए, तो इन्हीं का बटन दबाइएगा आप लोग भी। अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो इसका बटन न दबा करके आपको साइकिल की बटन दबानी होगी। वो कैसे? देखिए, 0 बैलेंस में खाता खुलवाया आपका इस सरकार ने, फ्री का गैस कनेक्शन दिया, फ्री का बिजली कनेक्शन दिया, 5 किलो राशन फ्री में दे रही है, और चपत कहाँ कहाँ लगा रही है? अरे 5 गुना तो ये बतिया समझ में आवत हो कि ना है आप लोग की? और दूसरे नंबर पे भैया देखिए, मैं विधायक सांसद बनने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्वतंत्र नेता प्रजापति समाज का हूँ, प्रजापति समाज के लिए काम करूँगा। बाकी जो आपके समाज के हैं वो आपके समाज के लिए काम करेंगे। तो माननीय अखिलेश जी इस बार सभी जाति के नेताओं को पैदा करना चाहते हैं ताकि हम पिछड़ी दलित सब एक मंच पे हों। तब देखता हूँ ये 15% लोग कैसे हम पे हावी होते हैं और कैसे दुगना चौगुना लगान वसूलते हैं। ये तो वही अंग्रेजों की बात हुई जब लगान वसूली होती थी, आज उसी तरह से भी लगान वसूल करके अपने आप को तानाशाह बता रहे हैं।
तो इनको उखाड़ने का, इनकी सत्ता को पलटने का आपके पास बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बशर्ते आप केवल सोच लें, अर्जुन की तरह एक लक्ष्य बना ले। चिड़िया आपके आँख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, अब हमें साइकिल के बटन के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। फिर देखिए क्या होता है। तो तैयार हैं 2022 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तैयार है। तो दोनों हाथ उठा करके समर्थन करिए कि मैं, बोलिए मैं माननीय अखिलेश जी को इस बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेता हूं। अगर मैं इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समझ लीजिए हमने अपने बच्चों का गला दबा दिया, ठीक? क्योंकि इनका भविष्य अंधेरे में रहेगा तो आपको पैदा करने का कोई हक नहीं है उनको, ठीक है? माननीय अखिलेश जी आपकी लड़ाई लड़ा नहीं तो उनके पास बहुत पैसा है, जाके घर बैठ के तीनों, पिता भी सांसद रहे, आज वो भी सांसद हैं, पत्नी भी सांसद रही, पेंशन खूब बकायदे भरपूर आता है, जाके आराम से बैठ खाएं, भाड़ में जाएं, आप लड़ें चाहे मर जाएं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो बच्चे आ रहे हैं भविष्य के कर्णधार, इनके भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हों, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को उन्होंने भेजा है आपके बीच ताकि जाके हम आपको जगाने का काम करें। और मैं आज 1 महीने से घर छोड़ करके, हमारे साथ दीनानाथ प्रजापति हैं, मनोज मौर्य जी हैं, जंग बहादुर प्रजापति जी हैं, सब घर छोड़ करके भैया निकले हैं। और हमने दौरा किया है भदोही जिले का, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट और आज हम बादा में हैं। और 2-3 दिन का विधानसभा करके हम हमीरपुर चले जाएंगे। और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि आप लोग का वोट साइकिल पर न पड़ जाए। तो ये तपस्या जो हम कर रहे हैं इसका फल देने वाले तो आप लोग हैं, देंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, हम भी कहो भाई इसी किसी सरकार के शोषण का शिकार मिलेगा। लेकिन अगले क्या हमारा भी संदेशा भेजो। जी बताइए। कोई नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। कि जो बटन दबाई जाती है साइकिल में वो जाता है फूल में। नहीं, ये देखिए, पहले आप वहाँ का बंद कराइए, वोट हम आपके साथ। अखिलेश जी को ये सब पता है, क्योंकि इसमें जो है सारी चीजें तो भाई राष्ट्रपति उनके, संसद पूर्ण बहुमत की उनकी, सुप्रीम कोर्ट का जज उनकी मुट्ठी में, चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में। तो बताइए हम लोग तो केवल इतना कर सकते जो हमारे हक में है, क्योंकि नियंत्रण उन पर हमारा नहीं है बाबूजी, न आप लोगों का नियंत्रण है। बस बीच में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास करेंगे। और ईवीएम में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा पा रहा है कि वो गड़बड़ है और न पूर्ण से कहा जा रहा है वो सही है, तो अधूरे में हम लोग भी लड़के हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ हुआ, ये लोग पूरी ताकत झोंक दिए लेकिन उनको हरा नहीं पाए। तो यहाँ भी अगर आप खड़े होंगे अखिलेश जी के पीछे दीवार बन के, तो ये ईवीएम सीवीएम क्या करेगा। और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए, ईवीएम हटा दूंगा पक्का, ठीक है? तो बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय पूर्व प्रधान रामरतन प्रजापति जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अखिलेश यादव संघर्ष करो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।